बेटे को टिकट दे दी है पार्टी ने, आप भी यही चाहते थे, रास्ता कितना आसान है? देखिए, बहुत आसान रास्ता है, आपके सामने उत्साह लोगों का देखने को आपको मिल रहा है। और जो आदमपुर हलके की जनता चाहती थी उसी का सम्मान बीजेपी ने किया है। तो इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि नौजवान को टिकट दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नौजवानों को आगे लेके आना है, उस सोच को एक बार फिर उन्होंने मोहर लगाई है। भगवंत मान ने पिछले दिनों कहा था कुलदीप जी 107 नंबर बंद होगी। मैं तो ये पूछ रहा था लोगों से, भाई इसमें कुलदीप सिंह के अलावा भव्य बिश्नोई का नाम भी जुड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल, ये जो 107 नंबर दुकान है चौधरी भजनलाल जी की प्रतिमूर्ति आदमपुर हल्के की जनता मानती है। और उन्होंने 107 नंबर बंद करने की बात कही तो आदमपुर हल्के की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची। और मैं समझता हूं मान साहब को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और भव्य को आशीर्वाद जनता आदमपुर के अवश्य देगी। लगता है पिता की जो लीड पिछली बार थी 29,000 से ज्यादा वोट 2019 में आपने लीड हासिल की थी, अब की बार वो भव्य उसको बरकरार रख पाएंगे? देखिए, मैं आदमपुर हल्के की जनता को विश्वास में लेके या विश्वास से कहता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा वोट इस इलेक्शन में भव्य को मिलेगा और 6 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। 2019 में भी हुआ था जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आदमपुर में भव्य बिश्नोई को हार मिली थी 9 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो। अब की बार लगता है कि जनता प्यार करेगी? देखिए, लोकसभा के बाद जब भी आपको टैली करते हैं तो अंतिम चुनाव से करते हैं। तो अंतिम चुनाव में हम यहाँ लगभग 30,000 वोट से जीते थे आदमपुर विधानसभा से, और उससे कहीं ज्यादा वोट भव्य को मिलेगा, ये मेरा दावा है। मुकाबला कुलदीप जी किससे मानते हैं, कांग्रेस से आम आदमी से? एक से तो मानना ही पड़ेगा। एक तरफा चुनाव है ये, जब भी यहाँ चुनाव होता है ये आदमपुर हलके के मान और सम्मान का चुनाव होता है। तो आदमपुर हलका वर्सेस अदर होता है, इस बार भी वही है। और मैं समझता हूँ डिस्टेंट सेकंड और थर्ड का मुकाबला कांग्रेस और अदर पार्टियों में। आपने बार बार कहा कि गढ़ आपका है, बजनाल का गढ़ है, आपका गढ़ है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, इस पे कायम है? देखिए, मैंने ये बात कभी नहीं कही कि हमारा गढ़ है। हमें हमेशा ये बात कही कि आदमपुर हलका आदमपुर का गढ़ है। वो लोग भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी जीतेगी, और हम कहते हैं आदमपुर जीतेगा। तो इसलिए हमने हमेशा कहा कि आदमपुर हल्के के अपनेपन की बात है। चुनाव ना भजनलाल जी का होता है, ना कुलदीप का, ना भव्य का। ये चुनाव आदमपुर हल्के का मुकाबला बाहरी लोगों से होता है और वो इस बार होगा। अशोक तंवर दावा करते हैं प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मेरा प्रयास ये रहा भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक सबसे बड़ा कारण मोदी जी और खट्टर साहब की नीति से प्रभावित होने के अलावा ये भी रहा कि आदमपुर हल्के का विकास मैं चाहता हूं। पिछले 2.5 साल में लगभग 225 करोड़ की परियोजनाएं मैंने लागू भी की और करवाए भी हैं काम। लेकिन जो ताबड़तोड़ काम चौधरी भजनलाल जी की सरकार में होते थे वो हम नहीं करवा पाए क्योंकि विपक्ष में थे। आज हम आदमपुर आए कुलदीप जी, तो सड़कें बड़ी खराब है, हालात बहुत खराब है। इत्तेफाक कितना रखते हैं कि वाकई हालात जो है आदमपुर के इस वक्त बद से बदतर है? नहीं, देखिए, आदमपुर के हालात बहुत बढ़िया हैं। सिर्फ आदमपुर की सड़कों की अगर आप बात कहें, क्योंकि रिवर लाइन बिछरी है यहाँ पे और बरसाती पानी निकासी का काम ऑलरेडी शुरू है और सारे आदमपुर और जवाहर नगर की पीने की पाइपलाइन हमने बदलनी है। सड़कें 29 करोड़ 32 लाख रुपए की हमारे मंजूर हो चुकी हैं सड़कें आदमपुर की सारी। वो काम इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि खुदाई होनी है। इस बार उम्मीदें हैं आदमपुर की जनता को, वो कहते थे कि हम हमेशा विपक्ष में रहे, अब की बार सत्ता में आएंगे तो उनके काम हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को यही है कि पहला ये कि भाई भजनलाल परिवार का हमारा 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है। आदमपुर से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। सबसे बड़ा कारण ये रहा। दूसरा उनका कारण है कि भाई 26 साल से हम विपक्ष में रहे हैं, हमें भजनलाल जी का दौर रही है, विकास होना चाहिए। तो हम ना तो किसी पार्टी को देखेंगे ना हम कुछ और देखेंगे, हमें सिर्फ विकास देखना है कि हमें सिर्फ 2 साल खूब काम सरकार में रहे करवाने। आपने कुलदीप जी ये भी कहा कि केंद्र में आप जाना चाहते हैं, पार्टी भेजना चाहती है आपको केंद्र में, तो ये माना जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव है कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे बीजेपी का हिसार से? देखिए, वो जो पार्टी जो आदेश करेगी उसकी पालना करूंगा। अशोक तंवर कहते हैं आने वाली है, विश्वास कर लें। बिल्कुल, सड़कों पे दौड़ेगी पूरे तरीके से। अशोक तंवर कहते हैं कि 50,000 वोट से सत्येंद्र जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में कोई सीरियसली नहीं लेता और अशोक तंवर जी खुद का कोई हल्का नहीं है उनके पास, मेरे पे कमेंट करना छोड़ दें। और आम आदमी पार्टी अब आम नहीं रही, करोड़ों की पार्टी हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करोड़पति को टिकट दे दी तो करोड़ों की पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी रही। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। एक कमेंट जेपी को लेके भी, वो आप पे बड़ा अग्रेसिव रहते हैं, कांग्रेस से जेपी आ सकते हैं, तो क्या कहेंगे उनको लेके? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक कैंडिडेट को डिसाइड करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको निश्चित हार दिख रही है। कोई सब कैंडिडेट पीछे भाग रहे हैं कि उनको पता निश्चित हार है। तो जनता फैसला कर दे कि 10 साल की सरकार में इस आदमपुर हल्के के साथ जो शोषण उन्होंने किया उसका बदला भी जनता ले लेगी।